हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो है आपका एग्ज़ाम का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो जिनको भी तैयारी करना अभी से उनके लिए लगना होगा, अभी से उनको तैयारी में लग जाना होगा पूरे जोश के साथ। तो इसके लिए जो हम लोग एक स्पेशल बैच लेकर आए हैं जिसमें ऑल जीके जीएस करने वाले 1000 क्वेश्चन उसके अंतर्गत देखने वाले, साथ ही साथ आपका 500 आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। आपको 500 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो टोटल देखा जाए तो 1500 क्वेश्चन हो गया। और डिस्कशन के दौरान आपका 5 से 6 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से आपका करते जाना है। तो आपका 2500 से 3000 क्वेश्चन इस वीडियो के यानी कि इस बैच के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो आज का जो पहला है वो आपका शुरू करते हैं, भारत का इतिहास से शुरू करते हैं। ये फुल कोर्स पीडीएफ है आपका 20 से लेकर 2 से 3 महीना चलने वाला है ये बैच। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी इसका तैयारी में लगा हुआ है उसको नहीं है मालूम तो कम से कम ये वीडियो जरूर कम से कम देख ले। तो आज का जो पहला क्वेश्चन वो है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। एकदम मैं बेसिक लेवल से शुरू किया हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका हाई लेवल से शुरू किया हूँ। ये वीडियो जो है आपका ये बैच आपका जो है जो अभी तक कुछ भी नहीं जानता जीके जीएस समझ उनके लिए भी है, और जो पढ़ लिया उनके लिए भी। जो पढ़ लिया उसका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ जो कुछ नहीं जानता वो समझते हुए शुरुआत से अपना पढ़ लेगा। तो अभी टाइम भी आपके पास है और पढ़ने के लिए भी ढेर सारा है। तो मैं आपका जो है जीके जीएस आपका 75 में से आपका जो ये गारंटी ले लेता हूँ, इसका तैयारी आपको अच्छे तरीके से करा दूंगा। तो इसलिए 75 मार्क के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बाद बाकी आप मैथ को अलग से देखिए, रीजनिंग अलग से देखिए, यहाँ पे साइंस और जीके समझ सभी क्वेश्चन करा देंगे। एकदम आपका टॉपिक वाइज करवाएंगे। जो टॉपिक आपका जो सिलेबस दिया गया एग्जाम में उस आधारित पे सभी क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। देखिए ऑप्शन इसलिए नहीं लिए हैं आपका फालतू का टाइम बर्बाद होता है। ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये जो आपका एकदम फाउंडेशन बैच है, आपका स्पेशल एक बैच है। तो इतिहास का पिता जो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जाता था, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो हेरोडोटस ने किया था। इन बातों को भी याद रखना। इतिहास के पिता हेरोडोटस और हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना हेरोडोटस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो पूरा तात्विक स्रोत से मिलती है। अब यहाँ समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल है क्या, इनको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो वहाँ पे बिहार एसएससी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। देखिए पूरा तात्विक स्रोत जो है जिसमें पढ़ने और लिखने की कोई कला नहीं थी, जिसका कोई साक्ष्य पढ़ने और लिखने से नहीं मिला है, यानी कि उन्हें जिनका पढ़ने या लिखने से कोई साक्ष्य नहीं मिला है उन्हें पूरा तात्विक स्रोत कहा जाता है, यानी उन्हें प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उसका जो है जैसे अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, अस्थि पंजर हो गया, इसके माध्यम से जो है हमें जानकारी मिलती है। वहीं बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध था लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उन्हें आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल जहाँ पे लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध था और जिसे पढ़ा भी जा सका उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आग की खोज किस काल में हुई थी। देखिए आग की खोज जो आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। कहाँ हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। वही पशुपालन मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार जो आपका पहिए का आविष्कार और मानव कृषि जो आपका नव पाषाण काल में हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि आग की खोज पूरा पाषाण, पशुपालन मध्य पाषाण, पहिए और मानव कृषि नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, यानी कि आपका ये 1000 क्वेश्चन जो है 1000 क्वेश्चन का जिनको भी पीडीएफ चाहिए और आप 500 ऐड कर दीजिए एक्स्ट्रा, तो आपका 1500 क्वेश्चन का जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मात्र आप 51 रुपया में पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ या तो आप जिसको पढ़ना है सिर्फ आप वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, जिनको रिवीजन करना है या जिनको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है दोबारा पढ़े, तो उनके लिए ये पीडीएफ है। आप लोग पीडीएफ जरूर परचेज कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ जो आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने योग्य है, अगर आपके ऑप्शन में मेहरगढ़ नहीं है तो आपको लहुरादेव टिक लगाना है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि बिहार के किस जगह से हड्डी के औजार मिले हैं। तो देखिए बिहार जीके से संबंधित आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी में हूबहू आता है बिहार जीके से संबंधित, इसलिए बिहार जीके को भी साथ ही साथ कंप्लीट करते जाना है। तो चिरांद नामक जगह से अब आता है बात कि चिरांद है कहाँ, तो बिहार के सारण में स्थित है। यहाँ से हिरण के सींग के हड्डी के औजार मिले हैं। पूछा जाएगा किस जानवर का, तो हिरण का सींग का हड्डी बोलना है राइट आंसर। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा गुफा शैलचित्र के लिए हो जाएगा। भीमबेटका आपका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जिसका खोज 1957-58 में विष्णुधर वाकनकर ने किया था, जिनमें कुल 475 चित्रित गुफाएं हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राज्य पूछा जाता है तो आपको मध्य प्रदेश राज्य याद रखना है। साथ ही साथ इन्हें जो है 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो यहाँ से 2 बार ज़्यादातर पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा कि किस शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध, गुफा शैलचित्र किस काल का, तो पूरा पाषाण काल, और राज्य खास करके पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिंधु सभ्यता जो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत था। आदि ऐतिहासिक काल आपको समझा चुके हैं, जिसमें यानी कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध था लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु सभ्यता आ गया, आपका हड़प्पा सभ्यता आ गया, यानी कि वैदिक सभ्यता होगा, ये सभी जो आपका आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। वही बात करेगा धात्विक दृष्टिकोण से पूछेगा तो आपका कांस्य युगीन हो जाएगा। तो इन सभी को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पोलावरम से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय यानी आपका शहरीय सभ्यता। अब समझते हैं कि सिंधु घाटी शहरीय सभ्यता थी, इनको याद करने का देखिए इनको समझते पूरे आपको याद हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहाँ पे एकदम वहाँ का सड़क साफ सुथरा रहता था, वहाँ पे व्यापार होते रहता था, यानी कि बाजार टाइप का था, यानी मार्केट टाइप का था, शहर टाइप का था, इसलिए वो शहरी सभ्यता है। वहाँ पे हर एक घर जो है व्यवस्थित ढंग से बना हुआ था। अगर आपने फिल्म देखा होगा मोहनजोदड़ो, तो वहाँ पे यही दिखाया गया, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। वहाँ पे यही दिखाया गया किस तरह व्यापार होता है। तो वहाँ पे जो है व्यापार कहाँ पे होता है, आप लोग अनुमान लगाइए कि व्यापार जो है आपका शहर में होता है। गाँव में तो कृषि होता है भाई, गाँव में कृषि होता है, कोई भी चीज़ का उपजाया जाता है। व्यापार तो आपका शहर में होता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता आपका शहरीय सभ्यता है। और यहाँ पे पूछा जाएगा इनका मुख्य व्यवसाय क्या, तो व्यापार है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है व्यापारी करते थे, सामान को जो बेचते थे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था, और कैसी सभ्यता, तो शहरी सभ्यता। रही बात सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी, क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। यह विश्व के 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। इन बातों को भी याद रखना। मुख्यतः यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है कि मुख्य व्यवसाय क्या था और आपका कैसी सभ्यता है, इन बातों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। इसमें जो सभी ऑथेंटिक प्रश्न लिए हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं लिए हैं कि जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हो, इसलिए जो है सभी चैप्टर का जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका सर दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन पे। वहीं बात करें हड़प्पा जो आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक रावी नामक स्थल आता था। जिस तरह हो गया आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, ये सब जो लोथल हो गया, ये सभी जो है एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। तो उसी तरह एक हड़प्पा नाम का भी एक स्थल था। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर हो जाएगा। वही हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। इन बातों को याद रखना। जिस तरह आपके ऑप्शन में रहेगा, जैसा प्रश्न रहेगा उस तरह आपको देखकर वहां पे सही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यानी लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सबसे बड़ा अन्नागार और रसनागार मोहनजोदड़ो से मिला है। हाँ, सूती वस्त्र जो है वो भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, इनको भी नोट कर लेना है। यहाँ पे देखिए 3 बातें याद रखनी है, किसने खोज किया था, किस नदी के किनारे है, और साथ साथ मृतकों का टीला कैसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। उम्मीद है आप लोग को याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हड़प्पा सभ्यता के लोग किन धातुओं से परिचित नहीं थे, तो लोहा से बिल्कुल परिचित नहीं थे। अब रही बात कि लोहा से परिचित हुआ कब, तो लोहा का प्रमाण भारतवर्ष में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंतर्जी खेरा में देखने को मिला था। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास देखने को मिला था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे प्रयुक्त
की जाने वाली धातु जो है वो आपका कांस्य था। कौन सा था? कांस्य था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। आप लोग अगर ऐसा कन्फ्यूजन में कि हड़प्पा सभ्यता अलग है, सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हड़प्पा सभ्यता था वो जो है सिंधु, यानी कि सिंधु एक नदी थी, सिंधु और उनके सहायक नदी के किनारे बसा हुआ था, तो वहीं बसा हुआ था, तो इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु के घाट। आप कहते हैं ना हम छठ घाट मनाने जा रहे हैं, नदी घाट के किनारे हम छठ मनाएंगे, तो घाट किसको बोलते हैं? यानी कि नदी के किनारे को, तो वही सिंधु नदी के किनारे को यानी कि सिंधु घाटी बोलते हैं। तो उसी का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1521, हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों का निशान मिला है। तो जुते हुए खेत जो आपका कालीबंगा मिला है, वहीं बात करें कालीबंगा आपका घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में है। हल का प्रमाण आपका बनावली से मिला है। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन जो आपका बिहार पुलिस में पूछा गया, हल का प्रमाण कहाँ पे मिला है, तो आप खुद समझ जाइए। बिहार से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आपके एग्जाम में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो लोथल हो जाएगा। लोथल की बात करें तो यह आपका गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज जो आपका रंगनाथ राव ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह आपका लोथल था। लोथल की बात करें तो ये जो गुजरात में था, यहाँ से व्यापार होता था। इसलिए व्यापार होता था, ये जो है पूरे हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह था। क्योंकि और पहले के ज़माने में जो है कोई जहाज नहीं होता था, कोई सड़क वाला साधन नहीं था, तो यानी कि व्यापार होता था किस चीज़ से? तो जल मार्ग से होता था। और जल मार्ग के लिए तो जहाज कहाँ चलेगा? समुद्र में चलेगा। तो समुद्र के किनारे कोई भी हड़प्पा स्थल लेगा वही तो बंदरगाह होगा। तो समुद्र के किनारे जो लोथल ही था आपका हड़प्पा स्थल, तो वहां से व्यापार होता था, इसलिए लोथल से व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी के किनारे। आजकल जो सरस्वती नदी धीरे धीरे विलीन होती जा रही है। आपका ऋग्वेद जो लिखा गया है, ऋग्वेद जो लिखा गया वो सरस्वती नदी के किनारे ही लिखा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो ये बात है, दुख है इस बात का कि सरस्वती नदी धीरे धीरे विलीन होती जा रही है। वैदिक सभ्यता जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए वैदिक सभ्यता में होता क्या था, ये जो है यहाँ पे कृषि हुआ करता था, पशुपालन हुआ करता था। यहाँ के लोग जो है ना पशु पालते थे, यानी गाय पालते थे, साथ ही साथ कृषि करते थे, इससे अपना जीवन यापन करते थे। तो हमें बताइए कि कृषि जो होता है, जहाँ पे पशु पाला जाता है, वो तो शहर में होता नहीं है, वो होता कहाँ है? तो गाँव में होता है। इसलिए ये जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी। इन बातों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋग्वेद में कितना सूक्त का संग्रह है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। मंडल की बात करें तो 10 है। 25 नदियों का उल्लेख किया गया है और सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का मूल लिपि ब्राह्मी है। इस लिपि को आप लोग लिख लीजिए। लिपि से क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में 2 बार पूछा गया है। बिहार एसएससी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया लिपि संबंधित। तो ऋग्वेद का मूल लिपि जो है आपका ब्राह्मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। वही बात करें सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? देखिए इसमें जो है अभी हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता देख लिया, अब जैन धर्म देखेंगे। इसी तरह का आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज दिया गया, साथ साथ आपका सिलेबस के आधारित दिया गया है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आता होगा। क्यों? ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से दे दिया, चैप्टर वाइज दिए, आपका धीरे धीरे चैप्टर जो है कंप्लीट होता जाएगा, रिवाइज होते जाएगा। तो जैन धर्म का संस्थापक आपका ऋषभ देव हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जैन धर्म का संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव हो जाएगा। वहीं पे बात करें कि आपका वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा। जैन धर्म में जो है आपका टोटल आपका 24 तीर्थकर हुआ। कितना तीर्थकर हुआ? 24 तीर्थकर हुआ, जिसमें पहला तीर्थकर आपका ऋषभ देव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी हुए। कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म जो आपका 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। वहीं जैन धर्म का 23वें तीर्थकर की बात करें तो आपका पार्श्वनाथ हो जाएगा, जिनका प्रतीक चिन्ह आपका सर्प है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। तो देखिए एक वीडियो में जो है टोटल आपका 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसी तरह का आपका क्लास चलेगा। तो आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर ले और जिनको PDF परचेज करना उस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।